श्री उत्तम सेवा धाम में गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पार्श्व में आप स्वर ले रही सुन रहे हैं सुंदरकांड पारायण की 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ इसी सुंदरकांड पारायण के साथ आरंभ हो चुका है। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10:30 बजे श्री सदगुरुदेव भगवान की चरण पादुका पूजन का कार्यक्रम होगा। फिलहाल मैं आपको श्री उत्तम सेवा धाम के परिसर में ले जाऊंगा, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों का रेला जमा हुआ है। गुरु भक्तों का आगमन हो चुका है। कल प्रातः में यहाँ हजारों श्रद्धालु जुटेंगे और सदगुरुदेव भगवान की चरण पादुका पूजन का कार्यक्रम होगा। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूँ परिसर में और आपको दिखाऊंगा सुंदरकांड पारायण का वह दृश्य भी कि किस प्रकार से 2 दिवसीय महोत्सव का प्रारंभ सुंदरकांड की स्वर लहरों के साथ हो चुका है। बहरहाल श्री उत्तम सेवा धाम में मेरे साथ है पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से इतर यज्ञ याग और भिन्न भिन्न प्रकार के शिव शाक्त अनुष्ठानों के ज्ञाता ब्रह्मर्षि डॉक्टर दिव्य भारत जी पंड्या। दिव्य भारत जी, जय गुरुदेव, प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भारतवासियों को आपकी तरफ से संदेश, एक आचार्य के नाते, यज्ञाचार्य के नाते और आप पूरे भारतवर्ष के भिन्न भिन्न राज्यों में स्वामी जी महाराज के साथ में अलग अलग अनुष्ठान करा चुके हैं, तो हमारे श्रद्धालुओं को, गुरु भक्तों को गुरु पूर्णिमा का संदेश और इस उत्तम सेवा धाम के बारे में जानकारी दें। जय गुरुदेव। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, उनमें एक ही बताया है उन्होंने, जो दूसरों की सेवा वही है जो उनकी पीड़ाओं को दूर करता है। तो पर ही तसरित तो हितकारी काम करो, और यही गुरु की पूर्णिमा के है। और व्यास जी की पूजा इसलिए थे, आज व्यास पीठ पर जो भी बैठे हैं वो गुरु है जी, वो हमारे अज्ञान को दूर करते हैं जी, अंधकार को मिटाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, और ये हमारा भारत है, जगत गुरु है जी। तो ये गुरु पूर्णिमा है। उस दिन समग्र विश्व में, पूरे भारतवर्ष में गुरु की कृपा का बहुत ही प्रकाश रहता है। अज्ञान दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और भगवान गुरु ने जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पे चलने के लिए सभी भक्त और सभी जनता जनार्दन चले, ताकि यह सबका भला हो, सबका अच्छा कार्य हो और देश अपने उन्नति को प्राप्त हो, सब में एकात्मता समझता रहे और प्रेम भाव बने रहे जी। तो ये थे डॉक्टर ब्रह्मर्षि दिव्य भारत जी पंड्या, जिन्हें विश्व भर में विभिन्न अनुष्ठान कराने का अनुभव है। पार्श्व में आप यज्ञशाला देख रहे हैं, यहाँ करोड़ों जप अनुष्ठान पंडित दिव्य भारत जी पंड्या के निर्देशन में, उनके आचार्य हुए हैं स्वामी जी महाराज की कृपा से। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूँ उसका साहित्यिक पक्ष जानने के लिए सतीश जी आचार्य के पास। फिलहाल श्री उत्तम सेवा धाम में मेरे साथ हैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के प्रतिनिधि, जाने माने मंच संचालक, रंगकर्मी, नाट्यकर्मी सतीश जी आचार्य। आइए उनसे जानते हैं श्री उत्तम सेवा धाम के बारे में, क्योंकि आप लगभग 1.5 दशक से यहाँ गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव और अन्य जो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके मंच संयोजन का जिम्मा आप ही संभालते आ रहे हैं। सतीश जी, सतपुरुष प्रकाश में आपका स्वागत है। गुरुदेव की जय है। श्री उत्तम सेवा धाम में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव का शुभारंभ हो गया है। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं सुंदरकांड पारायण की स्वर लहरियां गूंज रही हैं। साहित्यिक अनुभव के आधार पर आप लगभग 1.5 दशक से भी अधिक समय से यहाँ के मंच संयोजन का जिम्मा आपके पास रहता है, क्या अनुभूति रही है? गुरुदेव की जय हो। जैसा कि आपने बताया, ये 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज प्रातः काल, जैसा कि हम समझते हैं कि सनातन संस्कृति में अन्नदान विद्यादान तो बहुत महान माना जाता है, तो यहाँ प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी यहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क खाद्य सामग्री दी गई। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको 12 महीने वर्ष पर्यंत उनको राशन की व्यवस्था की गई। कुछ ऐसी बहनें, निर्धन बहनें, जिनको जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर उन्हें सिलाई मशीनें दी गई, और यहाँ से नित्य निरंतर शिक्षा की नदी बहती रहती है। यहाँ से जुड़े हुए कई भक्तों ने
विद्यार्थियों को गोद ले रखा है, गाँवों को गोद ले रखा है, और इस प्रकार पूरी व्यवस्था ये चलती है कि इस धाम से सनातन संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन के नित्य कार्यक्रम चलते रहते हैं। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल। कल गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर सदगुरुदेव भगवान की पादुका पूजन का आयोजन हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि कई राज्यों से गुरु भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा हो चुका है और कल आने वाले हैं। कैसा दृश्य रहने वाला है? अभी आप देख ही रहे हैं, अभी से लग रहा है कि कण कण में सदगुरुदेव के नामों का उच्चारण हो रहा है। और कल के दृश्य की क्या बात करें, गुरु पूर्णिमा का दिन यहाँ काम रखने की जगह नहीं मिलती है। और जैसा आपने बताया, पूरे भारतवर्ष के अखिल भारतीय भक्त लोग यहाँ पे अभी से आना शुरू हो गया है। जी जी जी। तो कल का तो बस अभी आंखों में वही दृश्य चल रहा है। और कहते हैं कि सनातन संस्कृति में इस चराचर जगत की जो सर्वोच्च कोई सत्ता है वो सतगुरु है। जय गुरुदेव। श्री उत्तम सेवा धाम में मेरे साथ हैं अखिल भारतीय गुरु भक्त मंडल के संरक्षक। वैसे तो सदगुरुदेव भगवान के पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर विदेशों में असंख्य भक्त हैं, लेकिन आदरणीय महेश जी उपाध्याय ऐसे गुरु भक्त हैं जो गुरुदेव के बांसवाड़ा में शुभागमन के पदार्पण के साथ ही उनके सानिध्य में रहे हैं। आइए जानते हैं महेश जी उपाध्याय के इस तपोभूमि गुरुदेव की साधना स्थली के बारे में। उपाध्याय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सतमुख प्रकाश चैनल में। हमारे दर्शकों को, हमारे गुरु भक्त श्रद्धालुओं को अपनी अनुभूतियां साझा करें। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के साथ सबसे पहले, सबसे ज्यादा और आज तक निकट का जो सानिध्य है वो आपको मिला है। हमारे दर्शकों को अपनी अनुभूतियां साझा करें। स्वामी जी के साथ में हम 1997 से जुड़े हुए हैं। जब पहली बार वो मध्य प्रदेश में आए थे और नामली आश्रम पे पहली बार रविंद्र विजय जी के सानिध्य में उनसे मिलना हुआ। उसके बाद में फिर बांसवाड़ा में स्वामी जी का आगमन होता रहा रविंद्र विजय जी महाराज साहब के साथ में। और रविंद्र विजय जी की प्रेरणा से ही हम जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, इस आश्रम का निर्माण किया गया और स्वामी जी को कहा गया कि आप बांसवाड़ा में इस आश्रम में रहें और इस क्षेत्र में सनातन और धर्म के लिए काम करें। स्वामी जी बचपन से ही 21-22 वर्ष की उम्र से ही उनकी जो ध्यान का स्तर था वह अतुलनीय था। आप सोच नहीं सकते कि व्यक्ति इस सीमा तक अपना विकास कर सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वह यहाँ से अमेरिका में भी बैठा हुआ व्यक्ति है, तो वो किसके साथ बैठा हुआ, क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो यहाँ पे बैठे बैठे बता सकते हैं। तो एक अद्भुत विभूति है जो इस वागड़ क्षेत्र को उपलब्धि प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज की सेवा में और सबके कष्ट दूर करने में लगाया। रोज का 500-700 किलोमीटर चलना, एक दिन में वो 3 प्रदेश में पहुंच जाते थे। और जिस भी गुरु भक्त ने आग्रह किया, उसके आग्रह को शायद ही कभी उनने मना किया। इतना सहज और सरल संत मिलना आज के इस कलयुग के समय में बड़ा ही मुश्किल व असंभव सा लगता है। इस स्तर का साधक और योग गुरु जो सिर्फ समाज को देना ही चाहता था, उनने मेरे को ध्यान है जीवन में मैं 30 साल से साथ में हूँ, कभी कोई हमसे अपेक्षा नहीं करी कि उपाध्याय जी ये करिए या ये मुझे चाहिए। कभी उनने 1 रुपया नहीं मांगा, कभी कोई अपेक्षा नहीं करी। इतना सहज और निरपेक्ष संत मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। ये इस वागड़ क्षेत्र का अहोभाग्य है कि ऐसा संत हम सबके बीच में अहर्निश सेवा के काम में लगे हुए हैं। ईश्वर उनको खूब स्वस्थ रखे और समृद्ध करे, ताकि समाज की सेवा करके सनातन को आगे बढ़ाते हैं। मार्च में आप देख रहे हैं श्री उत्तम स्वामी जी महाराज यानी कि पंचाग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज का
चित्र जो अपने आप में तपस्या का द्योतक है, अपने आप में अद्भुत और अपरिमित साधना का परिचायक है, जगमगा रहा है उत्तम सेवा धाम गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर। आप सुन पा रहे हैं सुंदरकांड पारायण की स्वर लहरियां भी। कल प्रातः गुरु पादुका पूजन का, महाप्रसादी का और अन्य धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन का सिलसिला प्रारंभ होगा। बहरहाल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से बड़ी संख्या में गुरु भक्त यहाँ उत्तम सेवा धाम में आ चुके हैं। कल आपको यहाँ जो गुरु पादुका पूजन का कार्यक्रम होगा उसका सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूँ जहाँ सुंदरकांड पारायण की स्वर लहरियां गुज रही है।